कक्षा 10वीं विषय गणित। टॉपिक है तो चरों का रैखिक समीकरण। ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके लिए हम तरीका सीखेंगे। सबसे पहले स्केल पकड़ के ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए और एक क्षैतिज रेखा खींचिए। इस प्रकार जो कटान बिंदु है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। इस कटान बिंदु से दाएं की ओर जाते हैं एक्स अक्ष है और इधर बाएं की ओर आते हैं उसको एक्स डैश, ऊपर की ओर जाते हैं उसको वाई डैश वाई और नीचे की ओर आते हैं उसको वाई डैश। इसको स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर में बांट लीजिए और इस प्रकार इधर भी 1-1 सेंटीमीटर में बांट लीजिए। ऊपर भी ये जो है स्केल से बांटेंगे तो समान भागों में डिवाइड होगा। अब इधर जो मूल बिंदु से दाएं की ओर जाएंगे इसका 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार बाएं की ओर को भी नाम दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर की ओर को भी 1 2 3 4 5 6 7। नीचे की ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। जब हम अपने शरीर से समझ लें, ये मुख्य भाग से यदि हम दाएं की ओर जाएं तो धनात्मक में होता है, बाएं की ओर जाएं तो ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक और नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये जो एक्स और कटान बिंदु हो, इधर जो गए वाई इधर गए तो ये धनात्मक है, इसलिए धन एक्स हुआ। ऊपर की ओर गए हैं वो भी धन है तो धन वाई हुआ। इसी प्रकार इधर हम आते हैं, एक्स बाई की ओर चले हैं तो ये -x हुआ। ऊपर की ओर गए तो +y हुआ। इसी प्रकार नीचे की ओर आते हैं तो इधर आए तो -x हुआ, बाई की ओर चले हैं क्योंकि, और यहाँ नीचे की ओर आए हैं तो -y हुआ। इसी प्रकार हम इधर मूल बिंदु से दाएं की ओर चले हैं तो +x हुआ और नीचे की ओर आ रहे हैं तो -y हुआ। इस प्रकार इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, जो प्लस प्लस होता है। इसी प्रकार इधर जो है उसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, जिसमें x माइनस में और y प्लस में होता है। फिर नीचे की ओर आते हैं, इधर -x, इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और इधर जो जाते हैं, ये जो बचा है उसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार यदि हम इसमें निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित करना चाहें, निम्न बिंदुओं को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना, जैसे 2 4 3 5 7
ऋण 3, ऋण 2, ऋण 5, 3 शून्य, ऋण 6 शून्य, ऋण 0 ऋण 3 तथा तथा 5 ऋण 5, यहाँ ये जो है एक्स अक्ष में कोई भी निर्देशांक रहता है उसको भुज कहते हैं, और वाई अक्ष में जो निर्देशांक होता है उसको कोटि कहते हैं। इस प्रकार यहाँ हम देखें 2 और 4 है, तो 2 जो है एक्स का है और 4 जो है वाई का है। तो एक्स की ओर हम 2 कदम चलेंगे और वाई की ओर 4 कदम। इस प्रकार इसको हम डैश 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 से कर दें, और ये दोनों का जो सीध मिलता है उसका निशान 2 और 4 हुआ। पहले एक्स के मान को लिखना अनिवार्य होता है, उसको समझिए। और सेकंड जब लिखते हैं वो वाई का होता है। इस प्रकार -3 और 5, तो एक्स माइनस में है तो ये -3 हुआ, और वाई प्लस में है तो इस प्रकार ये -3, और इधर जो है +5। इस प्रकार जो बिंदु मिला वो -3 + 5 हुआ। फिर आगे 7 -3 है, तो 7 जो है प्लस में है, इधर आया, और -3 जो वाई का है तो ये -3 हुआ। इस प्रकार -3 और ये 7 के जो सीध वाला है वो जो है 7 -3 का हुआ। फिर आया -2 और -5, तो ये -2 है और ये जो है हमारा -5। इस प्रकार ये जो बिंदु मिला -2 -5, ये तो हुआ चतुर्थांशों के बीच में बिंदुओं को प्राप्त करना। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो अक्ष पर स्थित होते हैं, जैसे 3 और 0 है। एक्स का मान 3 तो है लेकिन वाई का मान 0 है, इसलिए यहाँ जो बिंदु है वो 3 0 हुआ। इसी प्रकार -6 और 0 है, तो एक्स का मान -6 है और वाई का मान 0 है। इस प्रकार ये -6 और 0 हुआ। फिर 0 -3 है, एक्स का मान 0 है, वाई का मान -3 है। इस प्रकार ये 0 -3 का हुआ। और इसी प्रकार 3 0 दर्शाना चाहें तो 3 0 हो गया है। 0 3 दर्शाना चाहें तो 0 3 एक्स का मान 0 है और वाई का मान 3 है, तो ये हमारा 0 3 हुआ। इस प्रकार आप लोग भी अपने इच्छानुसार बिंदुओं को ले करके ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः इसको करके देखें, इसको ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। जैसे 1 1 -5 -3 4 -2 6 0 -5 0 0 2 और
-4 तथा 2 -3। ठीक, ये सभी करके आप लोग अपने ग्राफ पेपर में या कॉपी में बना सकते हैं। धन्यवाद।